बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6.6 वो है हमारे पास, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमें बताया जा रहा है कि एक कश्ती है, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हरकत करती है, तो 4000 न्यूटन उस पर फोर्स लगाई जा रही है। तो हमने मालूम करना है कि जो इंजन की पावर है, ठीक है, इंजन की पावर मालूम करनी है हमने। तो गिवन डाटा में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि जो मोटर बोट की स्पीड है तो वो हम v से जाहिर करते हैं। तो 4 मीटर पर सेकंड मोटर बोट की स्पीड है, वो हमने लिख ली। उसके बाद उन्होंने हमें फोर्स बताई हुई है, फोर्स है हमारे पास 4000 न्यूटन, वो लिख ली। पावर चूंकि हमने मालूम करनी है तो वो हम P इज इक्वल टू मालूम कर लेंगे, ठीक है। अब पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें पता है कि W इज इक्वल टू Fs होता है, तो हम इस W की जगह पे पुट कर लेंगे P इज इक्वल टू Fs, तो डिवाइडेड बाई T हो रहा है वो वैसे लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू Fs/T। अब चूंकि हमें पता है कि S/T V के इक्वल होता है, तो हम S/T की जगह पे V पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू FV। तो जब हमारे पास फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू FV, तो हम क्या करेंगे, F और V की वैल्यू पुट कर देंगे। F है हमारे पास 4000 और V है हमारे पास 4। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 16000 वाट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। हमें पता है कि जो 10 की पावर 3 है वो किलो की इक्वल होता है, तो पावर हमारे पास आ जाएगी 16 किलो वाट, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 6.7। तो स्टेटमेंट है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। तो इसमें भी हमने पावर मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें फोर्स दी हुई है, तो फोर्स है हमारे पास 300 न्यूटन और डिस्टेंस 50 मीटर है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। और साथ में टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो पावर हमने मालूम करनी है। तो पावर मालूम करने का हमें फार्मूला पता है कि P इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ पे भी W नहीं है, तो W की जगह पे हम Fs पुट कर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू Fs/T। अब F भी हमारे पास मौजूद है, S भी मौजूद है और T भी मौजूद है, तीनों की वैल्यू पुट कर ली तो वो हमारे पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 60। जब इसको सॉल्व किया तो ये 61 ज़ा 60 और 65 ज़ा 300 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 50। जब 5 और 50 को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 250, तो पावर हमारे पास आ गई 250 वाट। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.8। स्टेटमेंट है, अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। अब वो कह रहा है कि एक 25 किलोग्राम का आदमी है, वो मूव करता है ऊपर की तरफ। अब वो 25 स्टेप सीढ़ियों के चढ़ता है। अब उन्होंने साथ ये भी बता दिया हुआ है कि वो जो 25 स्टेप हैं वो 16 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, जो एक स्टेप है वो 16 सेंटीमीटर का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 16 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैस है हमारे पास एक आदमी का, वो है 50 kg। अब हमने मालूम करनी है टोटल हाइट। उसने कहा हुआ है 25 स्टेप हैं, सीढ़ियाँ मीन्स के 25 सीढ़ियाँ चल रही हैं उसने। अब एक सीढ़ी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। वो 4 मीटर तक ऊपर गया था, ठीक है। टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड। पावर हमने मालूम करनी है, तो पावर का फार्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू W/T। अब पीछे तो हमने W की जगह पे Fs लगा लिया था, क्योंकि उस वहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा था उसमें F और S की वैल्यू मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे M
हमारे पास m मौजूद है और h मौजूद है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे w इज़ इक्वल टू mgh। ठीक है, तो w की जगह पे mgh पुट कर लिया, तो वो हमारे पास बन गया p इज़ इक्वल टू mgh ओवर t। mgh की वैल्यू पुट की, t की वैल्यू पुट की, तो वो हमारे पास p आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 20। जब हमने इसको डिवाइड किया, मतलब इसको काटा, तो वो हमारे पास पावर आ गई 100 वाट। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.9। ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह हमने पीछे किया है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। तो गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो मैस है हमारे पास 200 kg, हाइट है हमारे पास 6 मीटर, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, पावर हमने मालूम करनी है। तो पावर मालूम करने का हमें फार्मूला पता है, P इज़ इक्वल टू W ओवर T। अब यहाँ पे भी W की जगह हम mgh पुट कर लेंगे। तो m की जगह पे 200, g हमें पता है 10 की इक्वल होता है, और h है हमारे पास 6 और डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो पावर हमारे पास आ जाएगी 1200 वाट। तो यही है हमारे पास इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.10 है हमारे पास। स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. अब उन्होंने खुद ही साथ हमें कह दिया होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। तो उन्होंने हमें पावर दी हुई है 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट की इक्वल होती है। टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 600 सेकंड, और वॉल्यूम दिया हुआ है 800 लीटर्स। ठीक है, और हाइट है हमारे पास 15 मीटर। मालूम वर्क डन और एफिशिएंसी, ये दो चीज़ें हमने इसमें मालूम करनी है। तो वर्क डन मालूम करने के लिए हम पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इज़ इक्वल टू W ओवर T। क्योंकि हमने यहाँ पे W फाइंड करना है, तो W इधर ही रह जाएगा, ये T उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू P क्रॉस T। P भी हमारे पास मौजूद है, T भी हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इज़ इक्वल टू 746 मल्टीप्लाई 600। तो मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। तो वर्क डन हमारे पास आ गया 44,07,600 जूल। तो ये था हमारे पास वर्क डन। अब हमने मालूम करनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट डिवाइडेड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी परसेंटेज मालूम करनी है, तो फार्मूला हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। अब क्योंकि जो वर्क डन है वो हम उस पर कर रहे हैं, वो उस पर लगा रहे हैं, उसको ही हम इनपुट कह लेंगे। जो हमने वर्क मालूम किया उसको ही हम इनपुट कह लेंगे, क्योंकि हम वो वर्क उस पर कर रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट होगा 44,07,600 जूल। अब जो हमारे पास आउटपुट है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब m उन्होंने खुद हमें उधर बताया हुआ है कि 800 है, और 10 की जो g की वैल्यू होती है वो 10 होती है, h उन्होंने हमें बताया हुआ 15 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1,20,000 जूल। तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट की हमने, तो एफिशिएंसी परसेंटेज हमारे पास आ गई 1,20,000 डिवाइडेड बाई 44,07,600 मल्टीप्लाई 100। इसको हमने सॉल्व किया, हल किया, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी परसेंटेज आ गई 26.8%। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एफिशिएंसी। अब हमने वर्क डन भी मालूम कर लिया और एफिशिएंसी भी मालूम कर ली। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।